दक्षिणे लक्ष्मणो यस्य वामे च जनकात्मजा पुरतो मारुतिर्यस्य तं वंदे रघुनंदनम। नमस्कार दोस्तों, एक बार पुनः स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल वेद साधना पे। तो जैसा कि आप लोगों ने सूचना देखी होगी कि हम लोग जो है आज की वीडियो में ये जानेंगे कि कौन कौन से पुष्प भगवान को अर्पण करने चाहिए। ठीक है, तो जैसा कि ज्ञान माला का यह श्लोक है, आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। अक्षतैर्नार्चयेद् विष्णुं न तुलस्या गणेश्वरं न दूर्वया यजेत् दुर्गां बिल्वपत्रैश्च भास्करम् उन्मत्तमर्कपुष्पं च विष्णोर्वर्ज्यं सदा बुधैः। ठीक है, तो इस श्लोक का अर्थ होगा अक्षतैर्नार्चयेद् विष्णुं, अर्थात अक्षत से विष्णु भगवान की और तुलसी से गणेश जी का। ठीक है, तुलस्या न तुलस्या गणेश्वरम। ठीक है, तो तुलसी से गणेश जी और न दुर्वया यजेत दुर्गाम, न दुर्वया यजेत दुर्गाम, और दुर्वा से देवी जी, और बिल्व पत्रैश्च भास्करम, बिल्व पत्र से सूर्य भगवान की पूजा नहीं करनी चाहिए। अर्थात अक्षत से विष्णु भगवान का, तुलसी से गणेश जी का और दुर्वा से देवी जी का और बिल्व पत्र से भगवान सूर्य का पूजन नहीं करना चाहिए। ठीक है, और धतूर और आक, धतूर और आक, इन दोनों पुष्पों से भगवान श्री विष्णु शालिग्राम को अर्पण करना विशेष रूप से वर्जित है, अर्थात नहीं चढ़ाना चाहिए। कौन से पुष्प? धतूर और आक का जो फूल होता है उसको भगवान विष्णु शालिग्राम जी के ऊपर नहीं चढ़ाना चाहिए। ठीक है, अर्थात तो चढ़ाना क्या चाहिए? तो कहते हैं शिव जी को बिल्वपत्र, भगवान विष्णु को तुलसी, गणेश जी को दुर्वा, सूर्य भगवान को करवीर अर्थात जवा कुसुम, और दुर्गा जी को नाना प्रकार के पुष्प अत्यंत प्रिय हैं। ठीक है, और कौन से पुष्प अर्पण नहीं करने चाहिए इसके विषय में एक और श्लोक उद्धृत करते हैं, वो भी आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। कहते हैं अधो वस्त धृतम चैव जलेन्तः क्षालितम च यत् देवतास्तन्न गृह्णन्ति पुष्पम निर्माल्यताम गतम। ठीक है, तो कहते हैं यहाँ पे कि धोती में रखा हुआ, जैसे तोड़ कर कई लोग रख लेते हैं, और उसके बाद जल में डुबोया हुआ, जल में डुबोया हुआ पुष्प निर्माल्य हो जाता है, इसलिए उसे देवता लोग ग्रहण नहीं करते हैं, अर्थात ऐसे पुष्पों को भी न चढ़ाया जाए। फिर कहते हैं कौन कौन से पुष्प और नहीं चढ़ाने चाहिए उसके विषय में भी आपको श्लोक दिख रहा होगा। तो कहते हैं शिवे विवर्जयेत कुंद मुन्मत्तम च तथाहरौ देवी नामर्क मंदारौ सूर्यस्य तगरम तथा। शिव जी को कुंद, विष्णु भगवान को धतूरा, देवी को आंक और मदार, और सूर्य को तगर का पुष्प नहीं चढ़ाना चाहिए। अर्थात शिव जी को कुंद का पुष्प, विष्णु भगवान को धतूरा, देवी को जो भगवती हैं उनको आंक का, और मदार का भी नहीं चढ़ाना चाहिए देवी जी को फूल। आंक का और मदार का ही फूल देवी जी को नहीं चढ़ाना चाहिए, और सूर्य भगवान को तगर का पुष्प नहीं चढ़ाया जाता है। फिर कहते हैं तुलसी मंजरी भीर्य कुर्यात हरिहरार्चनम न च गर्भगृहम याति मुक्ति भागीन संशय। अर्थात तुलसी की मंजरी से, तुलसी के पत्तों से नहीं, तुलसी का जो मंजरी है, जो पुष्प है, उस तुलसी की मंजरी से जो विष्णु भगवान का और शिव भगवान का पूजन करता है, अर्थात भगवान विष्णु को जो मंजरी, तुलसी का जो मंजरी होता है उससे, और भगवान शिव को जो मंजरी है उससे जो पूजन करता है उसको कभी भी गर्भ में वास नहीं करना पड़ता, अर्थात वह मुक्त हो जाता है, वह अवश्य मुक्ति पाता है। ठीक है, अब देखिए वर्जित पुष्प कौन कौन से हैं जो भगवान को नहीं चढ़ाने चाहिए। ये तो हो गई सामान्य बात कि कौन कौन से पुष्प नहीं चढ़ाने चाहिए, उनमें भी एक और प्रकार दिखा रहे हैं। तो कृमि कीटावपन्नानि शीर्ण पर्युषितानि च स्वयं पतित पुष्पाणि त्यजेदुपहतानि च। कीड़ों से युक्त, कृमि कीटावपन्नानि, कीड़ों से युक्त, सूखा हुआ हो ऐसा पुष्प, बासी हो ऐसा पुष्प, एवं जमीन पर गिरा हुआ और टूटे हुए जो खंडित पुष्प हैं
जो गिर गए हैं, टूटे हुए हैं और कीड़ों से युक्त हैं, बासी हैं, सूखे हैं, ऐसे पुष्पों को देवताओं को अर्पण नहीं करना चाहिए। ठीक है। तो इस वीडियो में हम लोगों ने जाना कि भगवान को कौन कौन से पुष्प अर्पण करने चाहिए, कौन कौन से पुष्प वर्जित हैं। ठीक है। अगले वीडियो में हम लोग जानेंगे कि तुलसी ग्रहण के विचार क्या हैं, अर्थात तुलसी जो है उस तुलसी पत्र को कैसे ग्रहण करना है, क्या मंत्र बोलना है, और अगर कोई ऐसी स्थिति हो जाती है जिसमें तुलसी का निषिद्ध दिन है, जिसमें नहीं तोड़ना चाहिए, उसमें भी अगर हमें तोड़ना है तो कैसे तोड़ना है, उसके विषय में हम लोग अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, पुनः मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।